क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। अगला जो सेट है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं तो वाकई आप अपनी परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आपको 1% भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आपकी प्री बोर्ड परीक्षा का है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा, आपकी परीक्षा में पहला प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए में 6 और 20 का HCF क्या होगा। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 2। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 है, तो वो क्या होगा। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x² - 2 - -6। अगला है x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर 0। ये किस प्रकार की रेखाएं हैं। तो ये रेखाएं जो होती है ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करना है। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा और प्लस बीटा का जो मान होगा वो हो जाएगा -b/a। तो -b/a आपको करेक्ट लिख कर आना है। किसी एपी में यदि d बराबर -4, n बराबर 7, an बराबर 4 है तो a का मान क्या होगा। फिफ्थ में हमारा a का मान जो होगा और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 28। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और इन प्रश्नों को आप याद जरूर कीजिए, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है L बराबर r² + h²। रिक्त स्थान है यहाँ पर और इन्हें आपको अच्छे से याद करके जाना है। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा वर्ग समीकरण। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वर्ग समीकरण। समांतर श्रेणी यहाँ पर दी गई है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 में सर्वांतर d बराबर क्या होगा। तो सर्वांतर d बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों -1। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने जो आप देख सकते हैं। प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि a उनके संगत कोण बराबर हो, b उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा होती है तो वो हो जाती है लंब। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो तो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा है उस वृत्त को क्या कहा जाता है, तो उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, त्रिज्यखंड। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो निश्चित है यानी कि इसमें आपको 1 लिखना है। असंभव अगर होती तो 0 लिखना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन प्रश्नों को अगर आप याद करते हैं तो वाकई आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। सत्य सत्य में देखिएगा, √2 एक परिमेय संख्या है, ये असत्य होगा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये बिल्कुल सत्य है। वह रेखा जो हमारी आँख से वस्तु को जिससे हम देख रहे हैं जोड़ती है दृष्टि रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, गलत होगा। अर्धगोले का आयतन का सूत्र भी यहाँ पर गलत है। संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता माध्यक का परिकलन करने में होती है, ये सत्य है। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना है अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं परीक्षा में। तो सेक थीटा का मान होता है ऑप्शन नंबर ए 1/cos थीटा। टेन थीटा का मान होता है ऑप्शन नंबर डी 9 सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ए का मान होता है 9। मूल बिंदु से एक्स वाई के बीच की जो दूरी होती है वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। बिंदु -4, 5 एवं 4 - 5 के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 0। 7 1 एवं 0 0 के बीच की दूरी क्या होगी, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने जिसमें आपसे पूछा गया है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के विविक्तीकर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा b² - 4ac। 5 10 15 का जो अगला पद होता है, अगला पद होता है 20। यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज क्या होगा, तो त्रिभुज हो जाएगा समरूप। त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा।
उन्नयन कोण की परिभाषा कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं किसका आंसर यहाँ पर आता है। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे क्षेत्र की माप क्या कहलाती है? तो उसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहते हैं। किसी घटना की घटित होने की संभावनाओं का संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है? प्रायिकता। अगर आपको इनके आंसर भी चाहिए, 23 प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हमारा ऐप है, वहाँ पर आपको 23 प्रश्नों के आंसर मिलेंगे, जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाइए और अपनी प्री बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत कीजिए।